खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। पीसीबी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, असल में इसका नाम पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि भाई इस क्रिकेट बोर्ड ने घटियापने के इंतहा कर दिया। मतलब शेन वॉटसन को इन्होंने अपना सगा बाप बना लिया और शेन वॉटसन ने भी यकीन करो इनके साथ पूरा गैंग बैंग वाला काम कर दिया। तो जनाब शेन वॉटसन ने जो पीसीबी के साथ किया है ना, ऐसा कोई दुश्मन भी जो है किसी के साथ नहीं करता है। शेन वॉटसन ने पीसीबी को बोला कि इधर आओ, जरा मेरे पास आओ, इधर खड़े हो जाओ, और फिर थड़ा करके थप्पड़ जो है दे मारा है। 2 मिलियन US डॉलर्स में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में? शेन वॉटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी करना सबको पता है कि एक श्योरिटी नहीं होती। कोई कल को कोई और आके तब्दील हो जाए, किसी को नहीं पता होता। चेयरमैन तब्दील हो जाए, वो चुटकियों में बंदे को निकाल देता है। ये अपने आप में पता हो तो क्या समझते हैं पीसीबी वाले? क्या हम दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है? हम ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर है, इंग्लैंड से भी ऊपर है, इंडिया से भी ऊपर है। हम टांगे के ऊपर टांगे रख के पीछे जाके ठुटा पड़ता है इनको, अगर पुत्र पैसे तो है नहीं आपके पास, आप मेरे झनकने का अमीर बोर्ड हो। गोरा कोच आने को तैयार नहीं है कि भाई आप अच्छे कोच को बुलाओगे, उतने पैसे नहीं देते हो। अगर उतने पैसे दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन पीसीबी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है। आई थिंक आपको मार्केट में इससे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। मैं खुद फेवर में हूं क्वालिफाइड फॉरेन कोच के, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम उसका एहतराम करेंगे, इनका नहीं करेंगे जो लोकल है। किसी और गोरे को पकड़ेंगे उसका बहुत ज्यादा होगा। इतना ज्यादा हमारे पाकिस्तानी खुद का मजाक खुद बनवाते हैं ना, इतना ज्यादा बाहर से लोग उनका नहीं बनाते। मेरा ख्याल है आज तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो इसके अहल ही नहीं, वो बुरी तरह फेल हुए 100%। हालांकि पीसीबी ने जो 4.6 करोड़ की ऑफर उसे दी है, लेकिन उसने ठुकरा दी है। उसने बोला कि भाई मेरी कमिटमेंट से आईपीएल में, मैं जो आईपीएल में जाके कमेंट्री करना चाहता हूं। शेन वॉटसन ने पूरे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नंगा कर दिया। की वजह से आउट नहीं हो रहा। पैसे पॉकेट बोर्ड हिस्टोरिक देने को तैयार था, लेकिन वही वाली बात है कि कोई भी अब इंटरनेशनल कोच पे चले जाएं, माइक हेसन पे चले जाएं, शेन वॉटसन पे चले जाएं, एंडी फ्लावर पे चले जाएं, जिस पे भी आप जाना चाहें चले जाएं, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा जो है शेन वॉटसन को आईपीएल में मिल रहा है, और वजह भी यही है क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे भागते होते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के हेड कोच बनने के लिए शेन वॉटसन पूरी तरीके से इनकार कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई कि आखिरकार हमारे क्रिकेट में कोई हेड कोच बनने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि शेन वॉटसन ने कहा कि हम आईपीएल में जितना कमेंट्री करके कमा लेंगे उतना पाकिस्तान में हेड कोच बनकर नहीं कमा पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारकर चला गया, और ये पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया पर बैठकर बातें करते हैं कि हम बीसीसीआई से अमीर बोर्ड हैं। आज शेन वॉटसन ने इन पाकिस्तानियों की औकात दिखा दी है। खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी कि यार 2 मिलियन US डॉलर्स में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में? शेन वॉटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि ये शायद प्रोसेस जो है स्विच इन कर दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी। ऐसा होता या ना होता ये तो बात की बात है। और कोटा ग्लैडिएटर को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कोच अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब जस्ट वो अटैच हो गए, और किसी भी लीग के साथ किसी कोच को आप जांच नहीं सकते, क्योंकि ये एक माह की एसोसिएशन होती है और उसके बाद सब अपने अपने घर हो जाते हैं। क्योंकि आप कभी कौन सा खिलाड़ी पकड़ दें, कभी कौन सा पकड़ा, तो ऐसे में आप कोच को जज नहीं कर सकते। मेरा जाती राय ये है। और शेन वॉटसन ने इतना रेट को भी क्यों जुटलाया? अब आपको याद है कि क्रिकेटर्स कितने महंगे दामों बिक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, ILT हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बीपीएल हो रही है, बिग बैश हो रही है, हर तरफ लीग है, 10 लीग्स बनती है। और पीएसएल का स्टेटस यह है कि तकरीबन फाइनेंशियल वाइज वो 6ठे नंबर पे आती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफर क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि आप किसी भी कोच को ढूंढेंगे जो थोड़ा बहुत कोच होगा वो महंगे दामों में मिलेगा। भागम भाग भाई सुनाइए कि शेन वॉटसन जो है वो जैसी कल क्वेटा ग्लैडिएटर हारी है अपना मतलब एलिमिनेटर अगेंस्ट इस्लाम यूनाइटेड, तो आई थिंक अपेरेंटली ही हैड टोल्ड द क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैनेजमेंट बिफोर हैंड कि भाई अगर हारते हैं तो मुझे सिडनी वापस जाना है, तो मेरे पहले फ्लाइट पे मुझे बुकिंग करा लीजिएगा। सुनने में आ रहा है कि आज रात को ही वो मतलब मैच के बाद ही वो निकलने का उनका शेड्यूल था। इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम, जो कि बात चल रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको अप्रोच किया है वगैरह वगैरह करके। कराची में सुना मीटिंग्स भी की कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स उसके साथ, बट इट्स वेरी अपरेंट दैट ही इज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप दिस जॉब, क्योंकि अलग अलग कहानी आ रही है कि जो व्हाइट बॉल के लिए तैयार है, फिर वो उसकी मतलब यंग फैमिली है सिडनी में, उसका मसला है, उसके प्रायर कमिटमेंट्स है, तो रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आना चाह रहा वगैरह वगैरह करके, फिर ये तक कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज विलिंग टू पे हिम $2 million a year एज हेड कोच ऑफ द व्हाइट बॉल टीम। सब कुछ ये कहानियां चल रही है, लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है वो ये आ रही है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग करने में, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? छोड़ दो यार। और वैसे भी दिस इज अ कोच हु हैज नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग एनी टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम रनिंग अराउंड हिम? पूरा कोच आने को तैयार नहीं है कि भाई
आप अच्छे कोच को बुलाओगे, उतने पैसे नहीं देते हो, अगर उतने पैसे दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन पीसीबी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है। अगरचे अब जो चेयरमैन आए हैं उनका जाहिर ही लग रहा है कि 3 साल पूरे करेंगे, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मगर शेन वॉटसन ने इनकार कर दिया। अब किसी और गोरे को पकड़ेंगे उसका बहुत ज्यादा होगा। जहां तक बात है सेमी की, डैरेन सेमी ने भी इनकार कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं तो वेस्ट इंडीज टीम के साथ हूं और मेरा गोल ये है कि मैं वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। तो ऐसे में अब हमें ढूंढना है, हम पहले तो देख रहे थे कि जैसे कुछ मिल जाए, लाइक के पीएसएल के अंदर जो कोच फिर रहे हैं उन्हीं से बात कर ली जाए, और थोड़ा अच्छा स्ट्रेचर का लगा, जो अवेलेबिलिटी लगी वो शेन वॉटसन की थी। मगर जैसे मैंने आपको लीग्स का बताया, तो भाई जितने बाकी कोचेज हैं ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं। जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वॉटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच हो, तो ये टोटे टोटे में इनको अच्छा खासा मिल जाएगा। और दूसरी सरदर्दी भी नहीं है, आप किसी कंट्री के साथ अटैच होते हैं, सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई आपने इस टीम को कहां पे लेके गए, और फिर आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपने बस इसी को लेके जाना है। अब आपके पास बच्चे कुछ पड़े हैं, वकार यूनुस वो ले लें, मिसबाह ले लें, और देख लें और कौन अगर पाकिस्तानी आपने लेना है, आकिब जावेद भी हैं। 1 करोड़ शेन वॉटसन के सामने कुछ नहीं है। उसने अगर डिमांड करनी होती ना, वो 5-6 करोड़ की करता या इससे ज्यादा की करता। हालांकि पीसीबी ने जो 4.6 करोड़ की ऑफर उसे दी है, लेकिन उसने ठुकरा दी है। उसने बोला कि भाई मेरी कमिटमेंट से आईपीएल में, मैं जो आईपीएल में जाके कमेंट्री करना चाहता हूं, और फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो मेरी कमिटमेंट से मैं वहां पर भी जो करूंगा। तो मुझे क्या है कि मैं पीसीबी में आऊं और यहां पर आके पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाऊं 4.6 करोड़ लेके। अब अगर देखा जाए तो शायद इससे ज्यादा जो है शेन वॉटसन को आईपीएल में मिल रहा है, और वजह भी यही है क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे भागते होते हैं। ठीक है, अब जहां पर पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां से छोड़ के ये पागल है, ये जो है वो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाए। वहां पर उसने सिर्फ कमेंट्री करनी है, अपनी राय देनी है, वहां पर बोलना है, और पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है ना वो करना आग से गुजर के जाने से जो है वो कम नहीं होता है। आप देखें क्योंकि यहां पर टीम अच्छा नहीं करती है तो कोच की लेनी की देनी कर दी जाती है। यहां पर खिलाड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, कोच को रगड़ा लगा देते हैं। आई थिंक आपको मार्केट में इससे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। मैं खुद फेवर में हूं क्वालिफाइड फॉरेन कोच के, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम उसका एहतराम करेंगे, इनका नहीं करेंगे जो लोकल है। लेकिन अगर मैं पूछूं, आपको बोलूं कि अभी भी आप नजर घुमा लें और लोगों को ये यकीन दिला दें कि आप उन्हें उनके काम में तंग नहीं करेंगे, सिफारिशें नहीं लगवाएंगे। आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहतें दे, जो बच्चों को, इनको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए कि डर के नहीं खेलो बेटा, मैं तुम्हारी बैक पे खड़ा हूं, सिर्फ ऐसा कोच चाहिए। यार ये 27-28 साल में ना टेक्निक बदलती है, सब झूठ है, नहीं बदल सकती। 18, 19, 20, 21, 22 में फाइन ट्यूनिंग होती है सिर्फ इस लेवल पे। सिर्फ आप लोगों को मेंटली स्ट्रांग करते हैं कि बेटा तेरा ये वाला शॉट है, तू इसको ना खेल, इस पे थोड़ा टाइम लगा लिया कर, 10-15 गेंदों के बाद इस शॉट को अटेम्प्ट करो। जैसे मैं बता दूं एक बात बैठ के, जो कोई कोच नहीं बताएगा, साइम अयूब न्यूजीलैंड में सुपर लीग में साइम अयूब का मोर देन 50% एक बॉल पे डिसमिसल है। वो जो गॉर्डन ग्रेनिस की तरह टांग उठा के पुल मार देता आधे हाथ से, वो रोक नहीं पाता अपने आप को कोई। अब तक अगर डैरेन सेमी सोल्यूशन होता तो डैरेन सेमी अब तक उसे बता चुका होता कि तुम अर्ली स्टेजेस में ये शॉट नहीं खेलो। अब एक किसी भारी भरकम फॉर्मर टेस्ट कैप्टन को अपॉइंट करें मेंटोर और डायरेक्टर ऑफ द टीम, उसका काम आप सिर्फ इतना रखे कि यार वो मतलब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में बैठेगा, टूर सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में बैठेगा और उसका से होगा सिलेक्शन में। बाकी जो है वो अपना उसका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और वो हर टूर के बाद, हर सीरीज के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद एक अपनी कॉन्फ्रेंशियल रिपोर्ट बना के दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट द कोचिंग स्टाफ एंड ऑल, विच शुड बी हेल्ड कॉन्फिडेंशियल, विच शुड ओनली बी फॉर द आइज ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके हिसाब से फिर वो फैसला कर सके कि हमने करना क्या है इस टीम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना स्टार्ट हो गया है क्योंकि शेन वॉटसन ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारकर चला गया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी चाहते थे कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉटसन को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाना, जिसके बाद वो शेन वॉटसन को नॉमिनेट भी कर दिया था। लेकिन शेन वॉटसन ने अपने फैमिली से मतलब बातचीत करते हुए बताया कि हम आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे सिर्फ कमेंट्री करके, तो हम पीसीबी का हेड कोच बनने से हमें क्या फायदा है। दरअसल आपको बता दें कि पीसीबी का हेड कोच बनना मतलब अपने नौकरी से हाथ धोना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हर 2-3 महीने बाद बदलता रहता है, तो जो चेयरमैन आता है अपने हिसाब से हेड कोच रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब नौकरी की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई मतलब ये सर्च करता है कि किस जॉब में स्टेबिलिटी है। शेन वॉटसन ने मतलब सोचा कि हम आईपीएल में इतना कमा लेंगे तो मतलब पीसीबी का हेड कोच बनने के लिए हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि इससे इन पाकिस्तानियों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा होगा। और ये बातें करते हैं बीसीसीआई से कंपेयर करते हैं, जो कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है क्रिकेट में। आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा पड़ा है एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर के द्वारा।
और ये डेरन सेमी को बनाना चाहते थे, मतलब दूसरी बार कि डेरन सेमी बन जाए हमारा मतलब हेड कोच, लेकिन डेरन सेमी ने भी मना कर दिया कि हम मतलब वेस्ट इंडीज को एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं, इसलिए हम मतलब पाकिस्तान का हेड कोच नहीं बनेंगे। आप समझ सकते हैं कि कोई भी खिलाड़ी मतलब रिटायर्ड खिलाड़ी पाकिस्तान का हेड कोच बनना नहीं चाहता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, क्योंकि अगर कोई मतलब हेड कोच बन जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधे सीधे अगर कोई इल्जाम लगाता है तो हेड कोच पे लगा देता है कि तुम्हारी मतलब किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे थे टीम की कि टीम हार गई। आप समझ सकते हैं कि इससे कोई भी मतलब जो खिलाड़ी है वो हेड कोच नहीं बनना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा शेन वॉटसन ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर थूक दिया एक बार फिर से? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।